वालों ने कि मतलब वो तेरा जा ही नहीं रहा अंदर, और ज्ञान इतना ही समझ आ रहा है कि तू अपने घर में लौट के आ जा, खुद ही के बदले खुद को खा जा, यही ज्ञान है। लेकिन अपना घर वो लग ही नहीं रहा, यही अपना घर लग रहा है। चलो अब इन छोटे बच्चों से पूछे, इन्होंने तुमने तो समय के बाद ज्ञान समझा, ये अभी समय पर आए हैं तो इन्होंने क्या समझा? तो आज मनी वाली बात चल रही थी कि हम सारे जो है पैसे के पीछे भागते हैं, और पहले होता था कि मनी वॉज सेकंड गॉड, पर अब हो गया मनी इज़ फर्स्ट गॉड। और हम जो भी करते हैं बस ये होता है कि यहाँ से ज़्यादा पैसे कमा लें, यहाँ से जैसे हो जाए, और हमारी सारी चीज़ें जो है वो मतलब ऐसा होता है कि हम भगवान को छोड़ के थोड़ा पैसे की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। तो अभी इतना समझ आया है हमको, तो ये भी समझे कि पैसे से आत्म शांति नहीं मिल सकती, सुख की वस्तुएं मिल सकती हैं, बढ़िया कार मिल सकती है तुमको, अच्छा घर मिल सकता है रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए हमारे हाथ में पैसा होगा तो हम घूमते रहेंगे। और क्या मिल सकता है पैसे से? वस्तुएं जो होती है बाहर की सब, गहने मिल सकते हैं, कपड़े मिल सकते हैं, और नरम गदेले मिल सकते हैं। लेकिन ये सब भी जब किसी के पास है, कई लोग हैं और यहीं बैठे हुए हैं, उनके पास ये सब है, पैसा भी उनके हाथ में है, बढ़िया कार भी है उनके पास, और सोना चांदी भी है, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं है, फिर भी मन संसार में भटक रहा है। क्योंकि भटकन जो है ख़त्म नहीं होती, कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, करोड़ों मिल जाए, करोड़ों तुम खर्च भी कर लो, लेकिन फिर भी मन अंदर से तृप्त नहीं है। तो वो तृप्ति कहाँ से आएगी, उसको भी ढूंढो। इसमें भी हम खुश होते हैं, ठीक है, शुक्राना करते हैं, ये मिल गया, ये मिल गया, शुक्राना है, ये शुक्राना है, लेकिन जब तक अपने अंदर आनंद को नहीं ढूंढा, अपने मन इंद्रियों को शांत नहीं किया। अभी हम लोग अष्टांग योग पढ़ रहे हैं, उसमें पहला ही योग है यम। यम माना संयम, मन और इंद्रियों का संयम। किसका है? किसका संयम है? किसी का नहीं है। इंद्रियां इधर भाग रही हैं, गुरु ज्ञान सुना रहा है, मन मोबाइल चला रहा है। क्यों चला रहा है मोबाइल? क्यों इतना अपने दिल दिमाग को डिप्रेस्ड करके बैठे हो? क्या ज़रूरत है इतनी? कौन सा हमारा बड़ा बिजनेस चल रहा है? क्या है ऐसा हमारा खुला पड़ा है बिजनेस जो हमारा इस ज्ञान में मन नहीं लग रहा? थोड़ी देर अपने अंदर जाने का मन नहीं कर रहा हमारा, बाहर मुक्ता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो योग कैसे लगेगा? क्यों नहीं मन और इंद्रियां हमारी शांत है? क्यों नहीं परमात्मा से मिलने के लिए इतनी बेचैन है जितनी संसार में बेचैन है? गुरु ये नहीं कह रहा कि तुम धन नहीं कमाओ, ये नहीं बोला गुरु ने, लेकिन अपने ऊपर बैलेंस तो रखो हर चीज़ का। तुम भगवान के लिए भी तो समय निकाल सको। तो जब साकार गुरु मिलता है तो वो हमें फ्री फ्रॉम डिज़ायर्स करता है पहले, और सबसे पहले दिल में प्रेम पैदा करता है परमात्मा के लिए। अभी दिल में प्रेम भगवान के लिए है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर कहाँ मन करेगा तुम्हारा योग लगाने का? कहाँ आनंद लोगे? अभी संत का सुना तुमने, राजा लेकर गया उसको, तो राजा सोच रहा है कि संत ने तो शायद ये सुख कभी दिए ही नहीं है, क्योंकि संत क्या जाने राजमहल क्या होता है, संत क्या जाने नरम गदेला क्या होता है, संत क्या जाने एसी क्या होता है, मोटर कार क्या होती है, विषय भोग क्या होते हैं। बोला संत भी सब जानता है, लेकिन उसको पता है कि इसमें
पूर्ण सुख नहीं है, अधूरा सुख है, थोड़ा सा। आंखें कुछ देखकर थोड़ी देर खुश होती हैं, उसके बाद फिर बेचैन होती है कहीं और भागने के लिए। यही बोला ना, घर में रहते रहते जब हम बहुत थक जाते हैं, उन्हीं बच्चों को देखते हुए, नौकरी करते हुए, उसी घर को देखते हुए, हम क्या कहते हैं, चलो हिल स्टेशन पे चलते हैं। पर मन तो वहाँ भी बेचैन होगा, कुछ टाइम बाद कहेगा अब नौकरी पे जाना है। मन तो वहाँ भी शांत नहीं है। छुट्टियाँ भी जितनी ली है वहाँ तक तो शांत रहेगा। अगर 4 छुट्टी लेकर गए हो, 4 दिन तक तो शांत रहता है। अगर 5वां दिन रहना पड़े किसी कारणवश, तो उस दिन उस वक्त मन शांत नहीं होता। तो ये हमको मन की अशांति गुरु ने दिखाई है कि मन की अशांति कहाँ है और शांति कहाँ है। तो यम पहला अष्टांग योग में भगवान कृष्ण ने जब बताया, तो संयम, मन और इंद्रियों का संयम, उसके लिए बोला 4 बातें बताई, 5 है इसमें आते हैं। अहिंसा 4 पढ़ चुके थे कल में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य भी बाहर का तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर से ब्रह्म का आचरण है। ज्ञान जैसा जो गुरु रोज हमको बता रहा है, क्या हमारा वो ब्रह्म में आचरण है हमारा। हर वक्त खाए तो विचार कर, बल आंखों से दर्शन किसका कर रहे हो, कानों से सुन क्या रहे हो पूरे दिन संसार की बातें अगर सुनोगे, वही न्यूज़, वही चैनल, वही बातें, वही, और घूमने भी जा रहे हो अगर कहीं, तो वो भी मैं और मेरे के साथ, तो वही तो विचार चलेंगे। हमने गुरु का संग कहाँ किया, जहाँ पर हमारा गुरु के संग, अभी बोला ना, अपने वाले के लिए तुम सब करोगे, सब करोगे, और दूसरे के लिए अगर कहा जाए तो केवल ऊपर ऊपर से करोगे। अभी गुरु हमारे घर में आके रहे, गुरु हमारा ऐसा तो है नहीं कि केवल उसने कोई आश्रम बनाया है, आश्रम नहीं बनाया उसने, वो हमारे घर चल के आता है, वो चल तीरथ है, और वो हमारे घर रहेगा आके, रहता है हमारे घर आके। तो हम किस वक्त उठेंगे? अगर हमारे घर में गुरु होगा तो गुरु उठ जाएगा और हम सोते रहेंगे? नहीं। तो गुरु के साथ रहकर हमारी जीवन बन जाती है, हमें बनानी नहीं पड़ती। फिर एक तो कहा जाता है करो ऐसा, करो ऐसा, बनो ऐसा, पर गुरु के साथ रहते रहते वो हो जाता है। जब बच्चा क्लास में बैठता है और सब समझता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर पूरा चैप्टर पहुंच जाता है। और वैसे अगर घर में रह के पढ़ेगा तो वो रटेगा खाली, क्योंकि उसको इतना इंटरेस्ट तो क्रिएट हो नहीं रहा है, तो रटेगा। और गुरु के प्रेम में पता ही नहीं लगा कि कब जीवन अपने आप सध जाता है। तो गुरु का साथ बहुत जरूरी है। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। कैसे भूले? गुरु के प्रेम में पार हो ही गए हैं सत्संग में आके। सत्संग केवल ये बाहर का नहीं है, बाहर का सत्संग का नियम गुरु ने इसलिए बनवाया कि तुम ग्रस्त जीवन में रहते हो, तो वहाँ से एक समय निकालोगे आने का, उससे भी तुम्हारी माया कटेगी। अभी माया थोड़ी कट रही है तुम्हारे अंदर की। अभी तो जब फ्री हुए तो हम आकर बैठ गए, जब फ्री नहीं थे तो हम नहीं बैठे, तो कटी कहाँ माया हमारी? आप बताओ, इसको माया काटना नहीं बोलेंगे। माया काटना होता है जब एक नियम गुरु ने पालन करवा दिया। नियम, प्रेम और टाइम, 3 चीज़ की पालना गुरु करवाता है। उससे हमारी बहुत सारी माया कट जाती है। हमारा भी मन करता है हम सोते रहें, थोड़ी देर और मन कर रहा है, पर हमें पता है हमें समय पर पहुंचना है, हमें गुरु के प्रेम में रहना है, गुरु की मर्यादा में रहना है। तो पता ही नहीं लगा अंदर। और ये भी कुछ हम कह रहे हैं, लेकिन अंदर से ऑटोमेटिक जब प्रेम होता है ना, तो मर्यादा हो जाती है। मर्यादा यहाँ पे करवाई नहीं जा रही है। मर्यादा भगवान राम ने से कहा नहीं गया कि तुम मर्यादा करो, तुम पिता का कहना मानो, तुम भाइयों को प्रेम करो, कहा थोड़ी गया था राम से। किसने बोला? गुरु ने भी कोई ये ज्ञान नहीं सुनाया, ये करो ये नहीं करो, उसने ब्रह्म ज्ञान सुनाया। इससे पहले हमने जो 7 भूमिकाएं पढ़ी, तो उसमें ज्ञान ही था। ये ज्ञान उन्होंने बचपन में सुना, जब बुद्धि हमारी शुरुआत हो रही होती है। अब इस बुद्धि की शुरुआत जब हो रही है, तो संसार में लगा दो या फिर परमात्मा में लगा दो। पर अब तुम अगर आए इस उम्र में हो,
40-50 साल में, अब तो कुछ है नहीं ना, तो फिर अब भी कर सकते हो। ऐसे भी हमारे पास उदाहरण है, आदर्श है। गुरु अमरदास जी का उदाहरण है, वो 70 साल में गुरु से जुड़े। दादा भगवान का हमारे सामने तो यही आदर्श बहुत बड़ा है। 40 साल उसने माया में भी दिए और 40 साल उन्होंने परमात्मा के कार्य, तो भी बोला उनका कार्य हम सबके सामने आदर्श है ना, तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम तो अभी मुड़ कर भी देखते हैं पीछे, ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं घर में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। बोला कभी तुम ऐसे भी तो करके देखो, घर वाले नाराज ना हो जाए। बोला नाराज ना हो जाए ये तुम्हारा मन कह रहा है, पर क्योंकि तुम उनकी नाराज़गी सह नहीं सकते, रीज़न यही है, सह नहीं पाते तुम, सहन शक्ति तुम्हारी नहीं है। पर गुरु की नाराज़गी सह सकते हो, ये तुम्हारी है, इसके लिए तुमको सहने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, पर यहाँ से तो काम चल ही जाएगा। गुरु तो नाराज़ होगा ही नहीं, ऐसे मन बोल देता है सबका, गुरु क्यों नाराज़ होगा, गुरु थोड़ी नाराज़ होता है। बोला क्यों, संसार वाले नाराज़ हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। तो जब प्रेम होता है तो उसकी नाराज़गी हमसे सहन नहीं होती प्रेम में। तो एक प्रेम ही बताया, और प्रेम से ये अष्टांग योग अपने आप लग जाएगा। सुनने में लग रहा होगा इतना वैसे बड़ा मुश्किल है संयम करना, पर प्रेम में संयम हो जाता है। गुरु प्रेम में, संसार के प्रेम में नहीं होता। संसार के प्रेम में तो और विचलित होता है, जितने भोग पदार्थ मिलते हैं ना और विचलित होता है, लेकिन गुरु के प्रेम में शांत हो जाता है, क्योंकि गुरु हमको हमसे ही जोड़ता है। गुरु ने हमें अपने में अटकाया नहीं, ये नहीं कहा तुम मैं भगवान हूँ। गुरु ने बोला, दादा का वचन ही देखो, मान ना मान तू है भगवान। गुरु ने नहीं कहा मान ना मान मैं हूँ भगवान, गुरु ने बोला तू भगवान है। तो हमको बोला मुझसे मिला दो मेरे राम जी, मुझसे मिला दो, मैं अपने से ही नहीं मिलाऊंगा। सबकी नाराज़गी देखता हूँ, सबकी बात देखता हूँ, लेकिन अपने से मुझे मिलाओ कि मैं हूँ कौन। किसी ने मुझे बालक कहा, किसी ने मुझे बेटी कहा, किसी ने मुझे बहू कहा, किसी ने मुझे पत्नी कहा, किसी ने मुझे भाभी कहा, पर मैं हूँ कौन। सबके इतने नाम हैं, कोई बेटा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई देवर कहता है, कोई पति कहता है, पर मैं हूँ कौन। तो मुझसे मिला दो मेरे राम जी, ऐसा अंदर से पुकार होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ब्रह्मचर्य के बाद आई बात अपरिग्रह, अर्थात संग्रह की प्रवृत्ति ना होना। अब हम संग्रह कर क्या रहे थे ये भी देखें ना, हम संग्रह किन चीज़ों का कर रहे हैं। सभी मधुमक्खी का स्वभाव रखते हैं, जैसे मधुमक्खी भी संग्रह करती रहती है और फिर उन्हीं में मोह और आसक्ति पड़ी रहती है। गुरु बताता है कि आसक्ति मीठा जहर है। आसक्ति और मोह कभी सुख नहीं देता। बाहर जुड़न ना भी हो तो विचारों से जुड़े रहते हैं। बाहर से भले हम अलग हैं, कोई हमारा विदेश में बैठा है, कोई हमारा फॉरेन में बैठा है, लेकिन हमारे मन की तार तो जुड़ी है। तुम कहोगे हमारा आसपास तो कोई रहता ही नहीं, कहीं भी रहता है वहाँ तार जुड़ी है। तो और कभी पास में भी रहता है तो भी हम निरासक्त भाव में हैं। निर्मोही राजा की निर्मोही नगरी, ये गुरुजी सुनाते थे और ये शास्त्रों की बात बताते हैं, शास्त्र से भी जुड़ा हुआ ज्ञान है। जो माँ मदालसा थी उसके 7 बेटे थे, तो ये 7वां बेटा बना निर्मोही राजा की निर्मोही नगरी वाला। बोला 6 तो निकल गए भगवान के रास्ते सन्यास में, जिन्होंने पूरा ही जीवन, अभी कैसे गुरुजी की एक बात बहुत अच्छी लग रही थी कि बोला तुमने भगवान को दिया ही क्या है, भगवान ने तो तुम्हें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, संसार दिया है, घर दिया है, पति दिया है, बच्चे दिए हैं, घर दिया है, विषय भोग दिए, पर हमने भगवान को क्या दिया और भगवान हमसे लेगा क्या, और हमारे पास देने के लिए है क्या। फूल चढ़ाती हूँ तो वो भी भगवान का दिया हुआ है,
जल चढ़ाते हो वो भी भगवान ने दिया, अहंकार और करते हो मैं शिव जी पर जल चढ़ाया है। क्या दिया हमने भगवान? बताओ। विचार ही कर रहे थे कि क्या दिया हमने भगवान को, तो कुछ दिया ही नहीं। बस एक गुरु थोड़ा सा समय ही तो मांगता है, थोड़ा समय दे दो भगवान के लिए, और दिया हुआ भी उसी का ही है पूरा समय। जिंदगी में भगवान ने तुमको दिए हैं 60 साल, 70 साल, 80 साल, इतने उम्र के लोग बैठे हैं, लेकिन हमने उसमें से कितना समय भगवान को दिया? उसने हमें इतना वक्त दिया जीवन का, इतना लंबा समय दिया, और हम उसको, तो गुरु क्या करता है? गुरु हमसे डेली के डेली निकलवा लेता है समय। बोला अपने रोज का 10वां हिस्सा दे दो, रोज का 10वां हिस्सा ऑटोमेटिक निकल जाता है। 24 घंटे हैं, उसमें से 2.5 घंटा दे दो बस खाली, इतना तो दे, और इतना हो ही जाता है। कैसे? उसके बाद बोला पूरा समय ही भगवान का है। गुरुजन पूरा समय देकर बैठे हैं, तब हम लोग बने हैं इतने। अगर उन्होंने पूरा समय ना दिया होता तो हम इतना समय भी नहीं दे पाते। ये भी समय हमारा, माया के धंधे कभी कम ना होंगे, होते ही नहीं है कभी, पर अफसोस कि हम ना होंगे। हम कहीं ना कहीं हमारा मन जो अटका पड़ा है, गुरु वहाँ से भी निकालना चाहते हैं। बोला अटकना ज्ञान नहीं है। अपने को चेक करो कि आज अगर ऐसा होता है तो क्या मेरा मन कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटकन है हमारे पास, तो उससे भी गुरु मुक्त करता है। तो गुरु बताता है आसक्ति मीठा जहर है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। सब बोला ना पॉइजन ही खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सब कहते तो हैं कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, पर उसमें है क्या? पूरी शुगर मिली पड़ी है, चीनी है उसमें, और कुछ नहीं है, और एक फ्लेवर डाल दिया उन्होंने। इससे अच्छा नेचुरल ड्रिंक पी लो, थोड़ा सा घर में नींबू पानी बना लो, वो ज़्यादा अच्छा है। वो एनर्जी भी देता है, वो भी थोड़ी देर एनर्जी देता है। तो इतनी कौन करे मेहनत, कौन करे इतनी मेहनत? नींबू लाए फिर निचोड़े, तो मीठा जहर है, वो पी लो, फिर कोई बात ही नहीं। तो आसक्ति, कौन परमात्मा से प्रेम करे? अरे संसार में ही भगवान ने 2 बच्चे दिए हैं, उन्हीं को ही पाल रहे हैं हम, तो खाली बस खाली पढ़ा लिया हमने अपने बच्चों को। बोला उनको तो पढ़ा दिया तुमने, पर खुद पढ़े? ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई की हमने, उनको तो पढ़ा के इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर बना ही दिया। ठीक है, वो भी चल रहा है, वो अलग बात है, पर तुम पढ़े कुछ? अपने लिए भी गुरु कहता है कि मनुष्य जन्म आखिरी जन्म है, क्या तुमने ये सार्थक किया? तो यम में ही पूरा कुछ कमाया पड़ा। वो तो भगवान ने अलग अलग बता दिया, लेकिन एक एक बात ही अपने आप में पूरी है। और आसक्ति और मोह कभी सुख नहीं देता, क्षणिक सुख देता है। उसके बाद जैसे बोला मीठा जहर है, तो बाद में पॉइजन का ही काम करता है। जैसे भरत मुनि की बात आती है, उन्होंने किससे मोह रखा? हिरनी के बच्चे से। कहाँ वो बिल्कुल मुक्त थे, और हिरनी का बच्चा जब उनको मिला तो उसको पाल लिया उन्होंने, और उसको पाला तो अच्छी बात है। हिरनी ने बच्चा देकर वो मर गई। बच्चे को पालना सबको अच्छा लगता है, सब उससे, पर उससे भी मोह पड़ गया। बात यहाँ आती है, पालना बुरी चीज़ नहीं है। तुम कुत्ता पालो, तुम कोई भी डॉग पाल रहे हो, कोई भी जानवर भी पाल रहे हो, बच्चे भी पाल रहे हो, तो बहुत अच्छा है। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसमें आसक्त होना ये गलत है। तो हिरनी का बच्चा पाला वो तक सही था, सब कोई बात नहीं। जंगल में रह रहे हैं तो जो जानवर आ गया उसको शरण दी, पनाह दी, उसकी रक्षा की, वहाँ तक ठीक है। पर जब शरीर पूरा हो रहा है तो मन जा रहा है हिरनी के बच्चे के। अब इसको कौन पालेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा? बहुत ज्ञानवान होने के बावजूद भी ऐसी आसक्ति किसी की भी पड़ी रहती है। तो जीते जी गुरु ने बोला अपनी आसक्ति की टेस्टिंग जीते जी करो। मरने के वक्त ना गुरु तुम्हारे सामने होगा, ना ही तुम गुरु से कुछ बोल पाएंगे। भगवान मुख ही बंद कर देता है। आजकल बोला ना वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर पे जाने के बाद क्या ही बोल पाते हैं,
कुछ नहीं। जीते जी गुरु से प्रश्न उत्तर करके बैठकर अपने मन को बिल्कुल शांत करो। कब शरीर में कौन सी तकलीफ आ जाए तो तुमको अपनी आसक्ति का पता ही नहीं लगेगा। और फिर उसको एक मोह के कारण भरत धरी दो देह, फिर उसको दो देह रखनी पड़ी। एक हिरनी का जन्म मिला उसको, क्योंकि हिरनी में मन गया, और उसके बाद फिर मनुष्य का मिला। वो तो योग उसका छूट गया था, इसलिए भगवान ने उसको मनुष्य का, लेकिन 84 लाख में घूमना ही पड़ता है सब। वो कोई योगी महायोगी होता है जिसको मनुष्य का जन्म मिलता है। उसका कारण ये था कि परमात्मा में विश्वास की कमी थी। हाँ, कुछ भी कह सकते हो। अंदर से भरोसा नहीं है कि कौन पाल रहा है। सब कोई भगवान, इस रूप में भी भगवान पाल रहा है, इस रूप में भी पाल रहा है। अगर ये नहीं होगा शरीर तो ये होगा, ये भी नहीं होगा तो ये होगा। कोई ना कोई तो भगवान सब कोई पाल रहा है। जाके देखते हो तुम, ऑर्फनेज जाते हो, वहाँ बच्चे पल नहीं रहे हैं क्या? आप उन पे बड़ी दया करते हो, भाई इन बच्चों को देखो कोई देखने वाला नहीं है। बोला तुम ज़्यादा ही देख रहे हो तो तुम कौन सा संभाल पा रहे हो, तुम कौन सा उनको स्ट्रांग बना पा रहे हो। और कमज़ोरी होते हैं, बल्कि वो बच्चे फिर भी बड़े होकर स्ट्रांग हो जाएंगे, पक्की बात है। क्योंकि जिनकी ज़्यादा केयर नहीं होती है ना, वो स्ट्रांग होते हैं। जिनकी ज़्यादा केयर की जाती है वो स्ट्रांग नहीं होते, वो हमेशा नाजुक रहते हैं। मजदूरों के बच्चे देखे कभी कैसे वो बेचारे वहीं जहाँ पर वो झोपड़ी बना कर रह रहे होते हैं वहीं बच्चे पल जाते हैं। तुम्हारे बच्चे इतने खिलौनों से खेलते हैं, वो बच्चे रेत उससे खेलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, उससे भी वो, और उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता। कभी देखा तुमने, ध्यान दिया? उनको नहीं होता इतना इन्फेक्शन। तुम्हारे बच्चे को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा। इसने ये खा लिया, इसने ये उठा के खा लिया, मिट्टी खा ली तो इन्फेक्शन हो जाएगा उसको, पर उसके बच्चे को नहीं, वो स्ट्रांग है वो। तो अगर हमने बहुत प्यार भी किया तो भगवान जान के नहीं किया ना, हमने तो केवल आसक्ति रखकर। तो आसक्ति की बात चल रही है। आसक्ति और मोह कभी सुख नहीं देते, और बाहर से जुड़ा ना भी हो तो विचार तो जुड़े रहते हैं। कनेक्शन तो वही है तुम्हारा, कनेक्शन तो वही लगा पड़ा है। मन हर वक्त वही की सोचता रहता है। जब बात करेगा मेरे वाले की, जब, क्योंकि ध्यान ही वही है तुम्हारा। तो ध्यान भगवान में कब लगेगा? जब यम यानी तुम्हारा अपने मन पर संयम होगा, तब ध्यान तुम कर पाओगे कि नहीं ये भी मेरा बच्चा है, ये भी मेरा बालक है। तुम सर्व से प्यार थोड़ी कर सकते हो। गुरु रोज कह रहा है, लेकिन कभी अपनी देखो, जब तुम प्यार कर रहे हो तुम्हारे मन में उसके प्रति भाव क्या है? भगवान का भाव है। जहाँ मैं और मेरा होगा, मेरे के संग तेरा जुड़ा हुआ है, पर मैं ही तो हूँ, है ही भगवान। इतना सिंपल सा वचन दादा ने दिया है ही भगवान, है ही भगवान। अरे इस रूप में भगवान आया है। ये इसी भाव से हम अपने बच्चे को भी पालते हैं, इसी भाव से हम दूसरे बच्चे को भी पालते हैं, है ही भगवान। तो यहाँ इमोशंस हैं हमारे पास बहुत सारे, तो इमोशंस में परमात्मा का प्रेम ले आओ बस। और बाकी जो हम जुड़न की बात है, तो जुड़न बोला परमात्मा से रहे, क्योंकि सबकी नाल परमात्मा से जुड़ी है। सबको गुरु का, परमात्मा का साथ मिलना चाहिए, उसी से आनंद आता है। संसार में तो बहुत जी लिए, सबको तुमने सबके लिए कुर्बानी की है, अपने वाले के लिए कुर्बानी की है। फिर गुरु हमको सिखाता है, बोला अब तुम किसी और के लिए भी कुर्बानी करके देखो, जहाँ तेरा कोई कनेक्शन ना हो, जहाँ तेरे मन में कोई आसक्ति ना हो, उसके लिए भी प्यार करके देखो, उसके लिए थोड़ी कुर्बानी करो। उसके लिए बोला बहुत प्रेम की ज़रूरत है। प्रेम के दरिया में डूबना पड़ेगा पहले, तब इतना सा प्रेम कर पाओगे, इतना सा। अभी तो प्रेम सूंघ सूंघ कर ही करते हैं। तो बहुत, आज वाणी भी बहुत अच्छी थी। और आगे इसमें यम के बाद नियम है दूसरा। बोला जब तक, पहले अभी एक लाइन ये रह गई, जब तक संसार से कभी जुड़न है कहीं भी, तो परमात्मा से योग नहीं लग सकता। अब योग कैसे लगेगा? सारी दुनिया योग कैसे लगाना चाहती है,
आंख बंद करके, पूजा पाठ करके, कर्म कांड करके, दान पुण्य करके योग नहीं लगता। उससे तो क्षणिक ये होता है कि क्षणिक मन कहता है चलो मैंने कुछ कर दिया, उसके निमित्त मैंने कुछ कर दिया। लेकिन योग वो कनेक्शन है। आज हमारे घर में लाइट आ रही है तो कहाँ से आ रही है? पावर हाउस से। अभी इस समय लाइट गई है तो इन्वर्टर चल रहा है। इन्वर्टर में कहाँ से लाइट आई? इनडायरेक्टली वो भी पावर हाउस की है। वो चार्ज नहीं होगा अगर तो उसमें लाइट कहाँ से आएगी? आएगी नहीं लाइट। तो हर एक को शक्ति देने वाला भगवान है, हर एक को प्रसन्न करने वाला भगवान है। तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। इन्वर्टर सिर्फ निमित्त मात्र है, और वो चार्ज ना हो तो वो भी लाइट नहीं दे सकता। तो तुम अपने को बोला, मेरे को भी तो शक्ति परमात्मा से ही मिल रही है, गुरु से ही मिल रही है। तो जब तक संसार से मन जुड़ा है तब तक परमात्मा से योग नहीं लग सकता। नहीं, क्लियर लिखा है, नहीं लगेगा। और हम सोचते हैं हमारा तो लग ही जाएगा क्योंकि हम तो सत्संग आते हैं। पर सत्संग में हमारा डिवोशन कितना है, सत्संग से हमारा प्रेम कितना है, सत्संग के प्रति हमारा भाव कितना है, सत्संग को हम अपना कितना समझते हैं। तब तो है ना, हमने उसके लिए किया क्या। खाली थोड़ी ना सत्संग में आ गए तो हमारा योग लग, और आगे बढ़ो, पूरा उसमें समाना पड़ता है। तो बोला फिर अपने आप हो जाता है। गुरु हमसे कुछ चाहता नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना कि गुरु हमसे कुछ चाह रहा है। पर जब हम प्रेम करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो हमारा मन में अंदरूनी खुशी आती है, अंदरूनी हैप्पीनेस वो तब आती है। खाली बाहर की बातों से हैप्पीनेस नहीं आ सकती। और गुरु को हमारी कोई बटरिंग भी नहीं चाहिए। भले शुक्राने हम करते हैं, महिमा गाते हैं, वो भी हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, ये भी ध्यान है। अभी गुरुजी ने यहाँ तक भी बोला, गरवाणी को ध्यान से सुना हो तो बोला अगर तुम निष्काम के लिए भी जाते हो वो भी अपनी खुशी है तुम्हारी। वहाँ भी अगर आदर सम्मान नहीं मिलेगा, कोई प्रेम नहीं करेगा तो तुम वहाँ भी नहीं जाएंगे। तो निष्काम भी तुम्हारा निष्काम नहीं एक्चुअली अभी है। जब भगवान बुद्ध के शिष्य जा रहे थे सोशल वर्क करने तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोला सब समाज को सुधारने। बोला अगर उसमें से किसी ने तुमको कुछ बोल दिया, शब्द बोल दिए, तो तुम क्या करेंगे? गाली दे दी, शब्द बोल दिए। बोला हम भगवान का शुक्र करेंगे कि कम से कम उसने हमें केवल शब्द ही तो बोले और तो कुछ नहीं किया ना हमारे साथ। बोला अगर कोई तुम्हें वहाँ मार भी दे तो बोला तो भी हम शुक्राना करेंगे, कम से कम हमको मारा ही तो, धक्का ही तो दिया, फिर भी जीवित तो है हम। बोला अगर कोई तुम्हें वहाँ जान से ही मार दे तो बोला तो भी अंदर से शुक्राना ही निकलेगा कि भगवान के रास्ते ही शहीद हो गए। जीवन तो जानी है कहीं ना कहीं, शरीर इधर जाए या इधर जाए, कम से कम भगवान के कुछ काम आया बस। बोला अब जाओ तुम, अब तुम सारे संसार को सुख पहुंचाओगे अगर तुम्हारे अंदर ये भावना है तो। और अगर तुम्हारे अंदर भावना है कि तुम केवल अपने सुख के लिए सत्संग में आए हो तो बोला ये भी स्वार्थ है। इतना निष्कामी गुरु बनाता है। दादा भगवान जब सत्संग सुनाना शुरू किया दादा ने, उस वक्त यंग बच्चे आए और उस समय में तो लड़कियों का आना या किसी का भी मतलब छोटे छोटे बच्चों का आना, यंग बच्चों का उस समय मुश्किल थी। तो उनके परिवार वाले दादा के पीछे, बोला एक दिन तो एक आदमी छतरी मारने के लिए भागा लेकर, जबकि दादा ने बोला मैंने कुछ किया थोड़ी है, अपने बच्चों को रोक लो तुम, तुम्हारे बच्चे सारे बालिग हैं, 18 साल का है, मैंने तो नहीं कहा किसी को भी। पुलिस आई, पुलिस भी आ जाती है कई बार। तो मतलब ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि दादा ने कितनी निष्कामता से इस कार्य को किया, कितनी कुर्बानी की। कुर्बानी के पुल पर ही हम सब चल रहे हैं। दादा भगवान, गीता भगवान, गुरु जी और आज भी हमारे सामने जो गुरुजन हैं
वो आज भी कुर्बानी करे। इस उम्र में कौन सत्संग करेगा बताओ? अपने दादा को देखते हो ना, श्याम दादा को कभी तो देखते होगे जरूर। तो 96 ईयर्स के, इसमें तो लोग कहते हैं आराम चाहते हैं, हम लेटे रहे। बुद्धि नहीं काम करती लोगों की इस उम्र में। बुद्धि तो माया में धस चुकी होती, तो कहाँ से, चाहे वो कोई कुछ भी करा उसने। पर दादा आज भी कितने अलर्ट होकर बैठते हैं, मुस्कराते हैं, कोई देखता है उसको तरफ स्माइल करते हैं अच्छी सी, और उसकी स्माइल भी कितनी अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने कब से भगवान से योग लगाया है। तो सब बच्चों को प्यार करते हैं, सब बच्चों को। और जबकि उसमें अपना एक बच्चा नहीं है। जब गीता भगवान को उन्होंने कहा एक बालक तो अपना होना चाहिए, एक तो बच्चा अपना हो, तो उन्होंने बोला था मैं एक नहीं तुमको इतने बच्चे दूंगी कि वो बच्चे तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आँख के बच्चे दूंगी, आँख से पैदा किया है मैंने, दृष्टि से। तो वो सार्थक नहीं दिख रहा आपको क्या? अपने बच्चे तो कितना साथ देंगे। एक दो बच्चे होते हैं बेचारे, वो नौकरी करें, बिजनेस करें, क्या क्या कर लेंगे, साथ दें। लेकिन उनके पास कितने बच्चे, निष्कामी बच्चे हैं, और सब कैसे उनकी परवाह कर रहे हैं, कितनी उनकी केयर कर रहे हैं। तो बोला निष्कामी का ये आदर्श होता है। चाहा नहीं है उन्होंने, ये मत कहना कि हम इस पर्पस से करें हम निष्काम, पर उन्होंने तो जीवन दिया ही दिया हमेशा। नहीं तो पैसा तो वो भी कमा सकते थे। आप सबको पता है, विदेश में व्यापार करते थे, इतने पढ़े लिखे हैं, कोई कम छोटे घर के भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने दादा को अपने ऊपर रखा, अपने गुरु को अपने ऊपर रखा। और उन्होंने बोला तुम केवल धन कमाओगे तो 2-4 लोगों को खुश करोगे, पर जीवन निष्काम बनाओगे तो बोला तुम्हारे दिल को खुशी मिलेगी। औरों को खुश करने के बजाय अपने को पहले खुश करके दे, तो तब कहीं जाकर योग लगता है। नियम, दूसरा साधन है नियम। अब नियम का अर्थ है अनुशासन। अब नियम तो हम बना लेते हैं, पर डिसिप्लिन, अनुशासन स्टूडेंट्स को बताया जाता है। अनुशासन उनको कहा जाता है, इस पे बताओ, अनुशासन में रहोगे तो तुम बहुत कुछ पढ़ पाओगे, सीख पाओगे। पर हर जिज्ञासु के लिए अनुशासन की ज़रूरत है। योग तभी हो सकता है जब जीवन में अनुशासन हो, और परमात्मा के साथ हमारी तार हमेशा जुड़ी रहे। हमारे मन का तार संसार में कहीं भी ना जुड़ा हो, ये मन का अनुशासन है। तन का भी अनुशासन गुरु करवाता है, और मन का भी अनुशासन, कि हमारे मन का तार संसार में कहीं भी ना जुड़े, ये मन का अनुशासन है। अब बाहर का तो फिर भी कर लेते हैं, चलो उठ जाएंगे, समय से एक्सरसाइज कर लेंगे, समय से खाना खाएंगे, समय से नहाएंगे, वो भी आजकल नहीं करते, पर वो फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि सबको पता है शरीर ठीक रहेगा इससे। सबको शारीरिक हेल्थ की तो ज़रूरत है ही है सबको, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तभी कुछ कर पाओगे। अगर कोई बीमार बच्चा होगा, उससे कहो पढ़ाई कर लो, नहीं पढ़ पाएगा, उसका ध्यान पूरा अपने शरीर में जाएगा। तो हेल्थ ठीक रखो। फिर गुरु ने हमको मन का अनुशासन भी बताया कि हमारी तार संसार में कहीं अटकी ना हो, परमात्मा से जुड़े, ये मन का अनुशासन है। और हमारे शरीर में श्वासें एक लय में अर्थात अनुशासन में चलती है। नेचुरल ऑक्सीजन जा रही है, हम कुछ प्रयास नहीं करते। थोड़ा सा प्रयास होता है तो प्राणायाम में, कि उसमें श्वासों को मतलब कैसे ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, वो है। लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे लोग। वो भी कहते हैं घर में ही बहुत है, घर ही ठीक है, पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। अरे गुरु से झूठ मत बोलना करो, तुम गुरु से भी झूठ बोल लेते हैं। बड़ी बात तो ये है, तो योग परमात्मा से तब लगेगा जब हम गुरु से सच्चे होंगे, और गुरु से नहीं सच्चे होंगे तो योग कैसे लगेगा। तो हमारे शरीर में एक लय में
चल रही हैं श्वासें, अर्थात ये भी अनुशासन दिखा रही है। सारी सृष्टि अपने अनुशासन में चल रही है। समुद्र अपनी व्यवस्था में है, मर्यादा में रहता है। सूर्य, चांद अपने अनुशासन में रहते हैं। और यहाँ तक कि पौधे भी समय पर फल फूल देते हैं। सब समय का पालन कर रहे हैं। बाहर से व्यवस्था करने में लगे पड़े हैं, पर अपने भीतर की व्यवस्था तो हमें ही करनी है। उसको जांचो, क्या मेरे अंदर मेरा मन गुरु के ज्ञान से, विचारों से संयम में है? व्यवस्था मेरी सही है? या मेरा मन भाग रहा है बहुत तीव्र गति से? गाड़ी की स्पीड कितनी तेज चलाओगे? बोला एक्सीडेंट का डर है ज़्यादा तेज चलाने से। उसमें लिखा होता है 200 की स्पीड, 250 भी लिखा होता है, पर फिर भी लिमिट में चलाओगे तो मन को भी कहीं भी दौड़ा दो तुम 1 मिनट में कहीं चला जाएगा, लेकिन फिर लौटाना तेरा काम है। जिज्ञासु के लिए बोला जहाँ जहाँ तेरा मन जाए वहाँ से वापस लेकर, ये अनुशासन है। क्यों भाग रहा है मन? क्यों सोच रहा है इतना? जो भगवान ने रचा है वो होगा या मैं जो सोचूंगा वो होगा? आप बताओ जरा। जो भगवान ने सोच रहा है, फिर हम क्यों इतने टेंशन में परेशान, अपना बीपी हाई, अपने हार्ट बीट बढ़ा रहे? क्यों? क्या करना है हमको? अरे ठीक है, कोई बात है तो गुरु से करके हल्के हो जाओ, बात करो बैठ के। बात करने के तुम कंजूस हैं बहुत। दिल की बात, इधर उधर की बात करेंगे हमसे बैठ के, संसार की बात मत करो। केवल जो अपनी मेन बात है वो करके अपने और गुरु से विश्वास लेकर जाओ कि सब बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा वो भगवान करेगा तुम्हारे साथ। बस मन शांत होगा। तो ये भी अनुशासन जरूरी है। जैसे उस अनुशासन से हमारा तन ठीक रहता है, इस अनुशासन से हमारा मन, और मन पर ही तन टिका हुआ है, ये भी ध्यान रखना। अगर मन शांत नहीं है तो तन का भी हम क्या करेंगे? बहुत लोग ऐसे डिसबैलेंस है उनका माइंड। तन से देखने में स्वस्थ नजर आता है, कोई दूसरा कहता है तो कहते हैं आपको नहीं पता नहीं अंदर से कैसा है। ऊपर से तो दिख रहा है आपको, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर अपने मन को चेंज नहीं कर पाते। तो मन का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तन का हो जाएगा अपने आप, क्योंकि मन को ही तो मोड़ना है। समय पर उठना, समय पर सोना, इसके लिए क्या करना है हमको? अपने मन को ही तो चेंज करना है। तन तो हमारे वश में है। कई लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं बोला 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, पर तुम 11 बजे अपनी लाइट ऑफ कर दोगे तो नींद 1 घंटे नहीं आएगी, आ जाएगी। तो उसके लिए गुरु हमको युक्तियाँ भी बताता है। गुरु की बात को भी मानो। शाम को थोड़ा सा वॉक करके आओ। हमारी बंधनों से छुड़ाया, तेरे कदमों में आकर प्यार तेरा जो पाया। तकदीर बदली हमारी बंधनों से छुड़ाया। तुम जो मिल गए सतगुरु, तुम जो मिल गए सतगुरु, मिल गए
दिया, हर ताल में अनसोहम का तराना भर दिया, हाय तराना भर दिया। दादा के सत्य ज्ञान ने दीवाना कर दिया, हाय मस्ताना कर दिया। जो अपना माना था बेगाना कर दिया, हाय बेगाना कर दिया। ऐसा दिया उपदेश गुरु ने तुम निज आनंद हो, प्रेमी तुम सर्वानंद हो। ऐसा दिया उपदेश गुरु ने तुम निज आनंद हो, प्रेमी तुम सर्वानंद हो। जग में सदा को बंद आना जाना कर दिया, हाय मस्ताना कर दिया। जग में सदा को बंद आना जाना कर दिया, हाय मस्ताना कर दिया। गुरुदेव के सद्ज्ञान ने दीवाना कर दिया, हाय मस्ताना कर दिया। हमने जो अपना माना